Have this question ever come to your mind कि ऑलमोस्ट हर बुरा इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है. On the other hand, a mama's boy fails brutally in life. And this is genuinely not fair. And there is definitely something behind this, not just कि बुरे लोग हमेशा selfish होते हैं या बुरे लोग गलत होते हैं. And it's not even कि बुरे लोग हमेशा ही बुरे होते हैं. And it's not even कि अच्छे लोग ही कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं. So today we are going to find out what is really behind this discrimination. Before understanding how bad people make so much in life and normal people does not even understand the roots and our programming. हम सबको बचपन से सिखाया जाता है बी अ गुड पर्सन, सच बोलो, हमेशा लोगों का साथ दो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. हम लोग उस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं, हम एग्जाम्स के लिए दिन रात तैयारी करते हैं. एंड देन हम देखते हैं एक ऐसा इंसान जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती वो चीटिंग करके पास हो जाता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो झूठ बोल के रिलेशनशिप में आ जाता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो रिश्वत दे के कोई जॉब में लग जाता है. एंड इट फील्स लाइक कि लाइफ का कोई चीट कोड लगा के घूम रहे हैं जो शायद हमको पता नहीं है. एंड दे जस्ट क्रॉस द रेड लाइट लाइक देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन एंड वी फॉलो द रूल्स लाइक वी आर द वन हु हैज टू फॉलो रूल्स. बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू ये कोई ग्लिच नहीं है, ये कोई सिस्टम का ग्लिच नहीं है, ना कोई ये रेड लाइट है जो तुम पार कर नहीं पा रहे, बाकी सब पार कर जा रहे हैं. ये है एक सिस्टम का फीचर, एक ऐसा फीचर जो 500 साल पहले एक फिलोसोफर ने सबको लिख के बता दिया था कि कुछ इंसान होंगे जो तुम्हारे जैसे होंगे, तुम्हारे जैसा खाते होंगे, तुम्हारे जैसा रहते होंगे, लेकिन वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट होंगे, वो तुमसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी स्टार्ट होती है 15th सेंचुरी में फ्लोरेंस, इटली. लेकिन ये वो इटली नहीं है जो तुम पोस्ट कार्ड्स में देखते हो. ये एक कांस्टेंट वॉर जोन है. यहाँ पर देश नहीं शहर आपस में लड़ रहे हैं. फ्लोरेंस, इटली, मिलान, तुरिन, ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं. सबकी अपनी आर्मीज हैं, सबकी अपनी गवर्नमेंट है. इस टाइम पे इटली के पास कोई एक रूलर नहीं है. इटली को सेवरल पीपल रूल कर रहे हैं जिसके पास अलग अलग राजा है, सबके अलग अलग रूल्स हैं, सबके अलग अलग आर्मी है, सबके इवन अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस है. एंड पोप सिर्फ रिलीजियस लीडर नहीं है बल्कि पॉलिटिकल पावर ब्रोकर्स हैं जो आर्मीज को कमांड करते हैं. यहाँ धोखा एक आर्ट फॉर्म है और सर्वाइवल एट इट फाइनेस्ट. एंड इसी केओस के बीच एक आदमी था जिसका नाम था निकोलो मैकियावेली. एंड ये कोई एरा गैरा फिलोसोफर नहीं था, ये था एक हाई रैंकिंग डिप्लोमैट. उसका काम था इन रूथलेस किंग्स और सत्ता के भूखे लीडर्स के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज कराना, मैसेजेस को रोल ऑन करना, एंड किसी के पास कोई मैसेज आया है तो उसका जवाब देना, जस्ट लाइक अ ब्रोकर इन अवर लाइफ. एंड उसने अपनी आंखों से देखा है एक छोटी सी गलती, एक गलत वर्ड, एक गलत आंसू का कतरा आपकी सल्तनत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है. एंड कुछ टाइम बाद मैकियावेली के साथ गद्दारी हो गई. फ्लोरेंस में सरकार बदली और मैकियावेली को लोगों ने गद्दार मान लिया. उसको उसकी पोस्ट से निकाल दिया गया, उसको टॉर्चर किया गया और शहर से निकालकर एक छोटे से फार्म में उसको एग्जाइल कर दिया गया. यहाँ इस अकेलेपन में बैठे टूटे हुए मैकियावेली ने सोचा, मैंने इतने साल पावर को अपने इतने करीब से देखा है, मैंने देखा है कि लोग जीतते कैसे हैं, हारते कैसे हैं. एंड फिर उसने अपनी लाइफ की सारी लर्निंग्स को एक छोटी सी किताब में लिखना स्टार्ट किया. एंड ये किताब उसने फ्लोरेंस के नए रूलर लोरेंजो दे मेडिची को एक गिफ्ट के तौर पे दिया. आई थिंक मैं इस नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तुम स्क्रीन पर देख सकते हो ये नाम क्या है. एंड इस बुक को तुम एक जॉब एप्लीकेशंस की तरह मान सकते हो. एंड इस बुक का नाम था द प्रिंस. इस किताब में उसने लिखा जो सच था, ना कि वो जो अच्छा लगता है. एंड उसके आइडियाज का सेंटर पॉइंट एक कैरेक्टर था जिसका नाम था सीज़र बोर्गिया. सीज़र बोर्गिया अपने टाइम का एक रॉक स्टार विलन था. वो पोप का बेटा था जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे. वो स्मार्ट था, हैंडसम था, चार्मिंग था, जस्ट लाइक मी. एक शैतान की तरह रूथलेस भी था. एंड उसका एक सपना था इटली को सिर्फ एक झंडे के नीचे लाना, ना कि ये 50 डिफरेंट शहरों के बीच. एंड वो झंडा उसका होना चाहिए, ना कि किसी और शहर का. एक बार की बात है, मैकियावेली ने अपनी आंखों से देखा बोर्गिया के कुछ कमांडर, कुछ उसके आर्मी ऑफिशियल्स उसके ही खिलाफ साजिश कर रहे थे. उनको लगा कि बोर्गिया कमजोर पड़ रहा है और गलती से ये बात बोर्गिया को पता लग गई. अब एक अच्छा राजा इस टाइम पे क्या करेगा? आई होप इसमें तुम खुद को इमेजिन नहीं कर रहे होंगे. तुम जस्ट इमेजिन करके बताओ कि एक अच्छा राजा क्या करेगा. शायद वो उनसे बात करेगा, उनसे कॉम्प्रोमाइज करेगा. व्हाट डू यू थिंक बोर्गिया ने क्या किया?
उसने अपने सारे रेबल कैप्टन्स कमांडर्स को एक डिनर पे बुलाया एंड उसका बहाना था कि आओ दोस्तों दुश्मनी भुलाएं और नई दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। एंड वो कैप्टन्स भी सोच रहे थे वाओ बोर्गिया तो कमजोर पड़ गया, वो सेटलमेंट करना चाहता है, वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। एंड वो सब रिलैक्स हो गए, वो सब उसके साथ मिल गए, सबने आपस में बात की, सबने वाइन पी, सबने अच्छा खाना खाया। एंड जब वो लोग अच्छे से मान गए कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बोर्गिया हमारे साथ आ चुका है, सब ने अपने हथियार साइड में रखे और वो टल्ली होकर लेट गए। एंड उसी टाइम बोर्गिया ने इशारा करके सबको हैंड टू हैंड गला घोट के मरवा दिया। एंड इसी तरह उसने सारे दुश्मनों को अपने एक ही झटके में मरवा दिया। डू यू थिंक इट्स क्रूअल? यस, इट्स इवन ब्रूटल, लेकिन मैकियावेली के हिसाब से इफेक्टिव। उसका मानना था कि क्रूएल्टी अगर अच्छे से यूज की जाए एक बार में तो उसकी बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक एक करके सबको मारता तो शायद वो और लोगों को फैला देते, शायद वो जनता में ये बात फैला देते। एंड जस्ट इमेजिन, अगर कोई एक उठा है तो उसके बाद और उठेगा और उठेगा और उठेगा, बट अगर उसके 50 जो उठे हैं वो 50 को एक साथ ही बुला के मार दे तो अब तो कोई बचा ही नहीं। या तो वो शायद किसी को बात पता ही नहीं होगी कि बोर्गिया के साथ धोखा करना है, बोर्गिया को यहाँ से हटाना है, या फिर बोर्गिया कमजोर है। एंड यही चीज बोर्गिया ने की, बोर्गिया ने कैंसर को जड़ से ही खत्म कर दिया। वेल, अब आप सोच रहे होंगे ये 500 साल पुरानी स्टोरी का हमारी लाइफ से क्या लेना देना है। वेल माय फ्रेंड, ह्यूमन नेचर ज्यादा बदला नहीं है। वी आर स्टिल द सेम पीपल जो कि 500 साल पहले थे, मे बी 1000 साल पहले थे, शायद उससे पहले ना हो, क्योंकि उससे पहले हम कच्चा मांस खाते थे, अब थोड़ा पका के खाते हैं। वेल, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है द डार्क ट्रेड। ये 3 पर्सनैलिटी का एक कॉकटेल है। एंड जिन लोगों में एक कॉकटेल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, या फिर वो उनसे ज़्यादा ही अलग सोचने लगते हैं। इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज नार्सिज्म। वेल, ये वर्ड आपने लोगों के बायोस में देखा होगा, लोग लिख देते हैं आई एम नार्सिस्ट, आई एम दिस। वेल, अगर तुम किसी नार्सिस्ट इंसान से पूछोगे कि नार्सिज्म का मतलब क्या है, तूने बायो में क्यों लिखा है, देन दे विल रिप्लाई कि मैं नार्सिस्ट हूँ बिकॉज मैं बुरा इंसान हूँ। व्हाट द फक? वेल, द मीनिंग ऑफ नार्सिज्म इज कि दे बिलीव कि मैं दुनिया का सेंटर हूँ, सब लोग मेरे अराउंड करते हैं, जैसे कि बेस्ट जॉब, बेस्ट पार्टनर, जो चीज़ है वो सब मेरे लिए है, मेरे लिए तो रूल्स भी नहीं है। दिस टू बिलीव कि नो मीन्स नॉट राइट नाउ। वेल, द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज मैकियावेलिज्म। यस, ये मैकियावेली के नाम पे ही है। एंड इस इंग्रेडिएंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड ये चीज़ हम लोग भी आपस में रिलेट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं अगर हम किसी इंसान से दोस्ती कर रहे हैं तो हम इन रिटर्न कुछ मांगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं इस इंसान से दोस्ती कर रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा। एंड ये कोई गलत चीज़ नहीं है। एंड अगर तुम देखो, तुमने भी शायद ये चीज़ की हो, अगर कोई इंसान से तुम दोस्ती किया, तुम देखते होगे अरे मेरा बेनिफिट क्या है, ये इंसान तो मेरे काम का ही नहीं है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। एंड ये इंग्रेडिएंट सिर्फ नार्सिस्ट लोगों या फिर एक डॉक्टर नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन सर्वाइवल है। अगर तुम पिछले के टाइम में देखो, जैसे 2-3 हज़ार साल पहले जब इंसान थे या नहीं थे मेरे को नहीं पता। वेल, उस टाइम पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब हम शिकार करते थे, मेरे को नहीं पता वो कौन सा टाइम था, क्या था, वो कौन सी BC थी, EC थी, मेरे को नहीं पता, बट जो था जब हम फाइट करते थे एनिमल से, तुम इमेजिन करो एक ऐसा कमज़ोर इंसान तुम्हारे आगे आगे खड़ा हो जाए और तुमसे कहे कि मेरे को अपने साथ रख। व्हाट इज़ योर बेनिफिट? एक कमज़ोर इंसान को अपने साथ रखना, तुम्हें हाथी का शिकार करने जाना है, तो उस इंसान के साथ तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते, वो इंसान तुम्हारे ऊपर एक बर्डन है। एंड क्या तुम चाहोगे कि तुम एक बर्डन को अपने कंधे पे बिना फालतू के लेके घूमो जिसका कि कोई बेनिफिट भी नहीं है? तो मैं इसे इस एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ। जैसे कोई मूवी आपने देखी हो, जैसे कि कोई नौकरानी होती है एंड वो किसी अमीर बुढ़े के घर में काम कर रही होती है, वो बुढ़ा मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति उसको मिल जाती है। आई डोंट नो मिलती है नहीं मिलती, बट मैंने देखी है कुछ मूवीज ऐसी। तो अगर तुम देखो उस चीज़ से तो ये इंसान मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर बुढ़े के घर में काम कर रही है वो नौकरानी तो उसका बेनिफिट है, क्योंकि अगर ये मर गया तो सब कुछ उसका ही है। या फिर उसने वसीयत कर रखी हो कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी नौकरानी को ही दे देना, तो ये चीज़ है कि चल ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई फालतू का इंसान है तो आप उसको क्यों अपने गले का फंदा बांधोगे, क्यों आप उसको टाइम वेस्ट करोगे अपना। एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट इज साइकोपैथी। ये वो साइकोपैथी नहीं है लोगों को मारने वाली, नहीं, ये है लोगों से इमोशनल अटैचमेंट दूर रखने वाली। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं, एंड वो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ खाता खाते हैं। जैसे लाइक कुछ भी हो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे को धोखा दे रहा है, आजा मेरे पास, उसने तेरे को बोला, उसने तुमसे माफ़ी मांग ली एंड तुम ठीक है, मेरे तेरे को माफ़ कर दिया,
बट डू यू एक्चुअली बिलीव कि जो इंसान आपको एक बार धोखा दे चुका है, आपके पास से दोबारा आ रहा है, वो आपको दोबारा धोखा नहीं देगा? आई 100% बिलीव एक इंसान अगर तुम्हें एक बार धोखा दे चुका है, वो 1000 बार देगा, क्योंकि उसने वो पहली बार नहीं दिया, वो उसने पहली बार जब दिया जब आपने देखा ही नहीं। वो उसका पहली बार नहीं था, वो उसका कैच पहली बार था, जो आपने उसे पहली बार कैच किया। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस इकोनॉमी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों का दर्द, स्ट्रेस तुम्हारा नहीं है। You already have your things, you already have your work, you already have things to do. Just like me, I have to record content, I have to do all the economic thing because I'm into economy, I'm into finance. तो मेरे को ये चीज़ देखनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई को रो रहा है तो रोता रहे, बस मेरे को बता मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या काम है तेरे साथ। शायद सोचो कि सेल्फिश हूँ मैं, या फिर ये सेल्फिश वाली बातें करूँ, मैं तुमको सेल्फिश बना रहा हूँ। वेल, इफ़ यू बिलीव आई एम सेल्फिश, देन किसी के घर 4 दिन रुक के देख लो। अगर कोई तुम्हें 4 दिन अपने साथ रख ले बिना बेनिफिट के, then let me know in the comments अगर तुम्हें 4 दिन कोई बिना फालतू के अपने घर में रखेगा तो। The story has ended। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए जो कि डार्क ट्रेड की निशानियाँ होती हैं, जो कि लोगों में हो जाती है तो वो लोग ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। वेल, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली बुलशिट। अगर तुम सोचते हो कि वीडियो देखने के बाद तुम कुछ अच्छे इंसान बन जाओगे, मैंने ये स्टोरी ChatGPT से लिखवाई है। मेरे को भी नहीं पता स्टोरी सच है कि झूठ है, लेकिन अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, देन आई थिंक यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब, बिकॉज तुमने इस चीज़ में टाइम दिया। एंड अगर तुम कोई वीडियो देखते हो, आई बिलीव कि तुम उसे लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में ही असली चीज़ें रिवील होती हैं। सो लेट मी रिवील वन थिंग, ये वीडियो 100% AI जनरेटेड थी। मैं तो AI जनरेटेड नहीं हूँ, लेकिन जो आपने स्क्रिप्ट सुनी, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ AI जनरेटेड थी। डू यू थिंक कि कोई इंसान आके तुम्हें इतना ज्ञान फ्री में दे देगा यूट्यूब पे? वेल, आई एम डूइंग दिस फॉर मनी, फॉर फेम ऑब्वियसली, बट डू यू थिंक जिस चीज़ से मेरा बेनिफिट है, जिस चीज़ से मैं, अगर कोई चीज़ मेरी को पता है कि भाई ये चीज़ मेरे काम की है, मैं तुम्हें फ्री में क्यों दूँ? एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यूट्यूब पे देखो, देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, how to be rich. Do you actually believe they are rich and they are trying to make you rich? जो कि तुम्हें जानते भी नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारा दोस्त भी है वो, एंड इवन दोस्त भी हो, मैंने तो देखा है दोस्त भी किसी के साथ सगे नहीं होते। वेल, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो कि कोई बुरा इंसान बुरा नहीं होता। इट्स जस्ट सेल्फिशनेस, या फिर इंसान की सोच कि वो कितनी छोटी सोच रखता है, वो कितनी अलग सोच रखता है दुनिया से। आई एम नॉट सेइंग कि तुम दुनिया से ही अलग हो जाओ या फिर तुम काट के बैठ जाओ सबसे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, क्योंकि तुम किसी इंसान को कंधे पे लेके क्यों घूमो जब तुम्हारा उससे कुछ काम ही नहीं है, तुम्हारा बेनिफिट नहीं है? तुम उसको क्यों लेके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारे पास ज़िंदगी है, ज़िंदगी में काफ़ी कम टाइम है, देन यूज़ इट, यूटिलाइज दिस एंड फोकस ऑन थिंग विच ट्रूली मैटर्स इन योर लाइफ। बिकॉज रिश्ते भी अच्छे जब लगते हैं जब तुम्हारे पास कुछ होता है, एंड जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, देन आई डोंट थिंक समवन विल कम टू यू एंड से ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा दोस्त है। वेल, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गई। नॉट द स्टार्टिंग पार्ट, स्टार्टिंग में सारा AI जनरेटेड स्टोरी थी, बट ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, या फिर तुम कह सकते हो ट्रूली हो गया लाइफ से, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी जो कि मेरे को नहीं बतानी चाहिए थी। इफ़ यू बिलीव कि मैंने तुम्हें बता के सही किया है, एंड यू आर द राइट पर्सन टू हियर दिस, सो लीव अ लाइक, लीव अ कॉमेंट और लीव अ सब्सक्राइब। क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर तुम लाइक नहीं करोगे, देन मैं वीडियो प्राइवेट कर दूंगा, देन मैं वीडियो अपलोड ना करूँ, शायद मैं वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट कर दूँ। बट अगर तुम लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो शायद मैं और अच्छा कंटेंट अपलोड करूँ। जो चीज़ मैंने नोटिस की है, जो चीज़ मैंने पढ़ी है, जो चीज़ मैंने सीखी है, जो चीज़ मैंने देखी है, वो चीज़ मैं अपलोड करूँ, वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊँ, ना कि वही AI जनरेटेड स्टोरी जो तुम यूट्यूब पर देखते हो, टॉप 5 ways to make money. Fuck all those bullshit. So I'll see you in the next video. I hope you like this video. So leave a comment, leave a like, leave a subscribe. I'll see you in the next video.